हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे पास तो आज एक दूसरा वीडियो है अपना। आज की डेट क्या है? आज की डेट है आज, हालांकि अभी 12 बज गए हैं, तो 2 सितंबर हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अभी इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी मैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि हमारी जॉब एआई की वजह से चली जाएगी या फिर क्या होगा। एआई हमारी जॉब ले लेगा या हमें रिप्लेस कर देगा या नहीं करेगा। तो जैसा आप लोग को पता ही है कि मैं इंडस्ट्री में 3 साल से ज़्यादा हो गया। इंटर्नशिप वगैरह अगर सब ऐड करें तो 4+ ईयर हो गया। ठीक है, तो मैं अभी बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग अभी उस फेज़ में, जैसे भी कोई अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो डेवलपमेंट वाली चीज़ों पे या फिर ऐसे इन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क नहीं करता, तो उससे भी नहीं पता है कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है कि कोडिंग साइड में, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, कि एआई कितना इम्पैक्ट दे रही है हमें। ठीक है, तो अभी हम लोग, मैं अभी जितना एक्सपीरियंस है, जिस स्टेज पे हूँ, वहाँ पे पूरा एकदम कोर डेवलपमेंट वाला काम ही चलता है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट प्रायोरिटी है। उसके बाद क्लाउड वगैरह पे कोई काम मिल गया, कोई करना पड़ गया, तो वो अलग चीज़ है, वो तो एडिशनल है। बट हमारा कोर काम जो है वो डेवलपमेंट, कोर कोडिंग पे ही होता है। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ कि हम लोग डेली बेसिस पे कितना यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ठीक, अभी जैसे हम लोगों को भी मान लो कोई पेज ही बनाने को दे दिया कि ये एक पेज बनाना है। मान लो लॉगिन का पेज बनाना है हमें। ठीक है, एच टी एम एल, एच टी एम एल एंड प्लस सी एस एस। ठीक, मान लो CSS यहाँ पे कोई बूट स्ट्रैप यूज़ कर रहा है। ठीक है, और कोई हो सकता है टेलविंड CSS यूज़ कर रहा हो। ठीक, तो कुछ भी यूज़ कर रहा हो। तो पहले क्या होता था, अभी मैं पहले मतलब मैं जब मैंने कॉर्पोरेट को ज्वाइन ही किया था, मीन्स कुछ महीने हुए थे। उस टाइम पे एआई इतना बूम पे नहीं था कि चैट जीपीटी, डीपसीक ये सब इतना ज़्यादा बूम पे नहीं था। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे कोई एक लॉगिन पेज बनाने के लिए उस टाइम पे अगर दे रहा था, उसमें कितनी फील्ड्स होंगी? 2 ही फील्ड्स होंगी। एक होगी यूज़र नेम, पासवर्ड। ठीक है, बाय बाय द वे अगर यहाँ पे हो गया कि फॉरगेट पासवर्ड यूज़र नेम, ऐसा सब हो गया लिंक, तो एक हमें ऐसा पेज बनाना है। ठीक, इस पेज को बनाने के लिए हमें अगर 1.5 या 2 डेज़ मिल रहे हैं। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ये ठीक ही था, बट इतना भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर 2 डेज़ मिल रहे हैं, और अभी करंटली जब से एआई आ गया है, ठीक है, इतने काम को कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, ये मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। ठीक है, मैक्स टू मैक्स, एज अ फ्रेशर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि एआई कितना इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक, अगर कोई बंदा फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है, फुल स्टैक है, मान लो बैकएंड है भी, मान लो मेरा 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 ये भी क्या है, मेरा ये बैकएंड है भी है। ठीक, मैं फुल स्टैक बैकएंड हैवी डेवलपर हूँ, मैं बैकएंड पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है, बट एआई की वजह से चीज़ें इतना आसान हो गई कि मैं फ्रंट एंड वाला भी काम कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कौन रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस वही हो रहे हैं जो नॉर्मल चीज़ों पे काम करें, जैसे HTML CSS पे जो फ्रंट एंड पे काम करें। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो सिर्फ कोर UI UX पे काम कर रहे हैं, HTML CSS पे काम कर रहे हैं। हमारी करंट कंपनी में भी डेवलपर्स हैं जो HTML CSS पे काम कर रहे हैं, बट उनको ये पता होना चाहिए कि तो मान लो चैट जीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ, इस डीपसीक की बात कर रहा हूँ कि एक सिनेरियो उसको दे दोगे तो इतना टाइम लगेगा तुम्हें उसे कस्टमाइज करने में, सारी चीज़ें फिर से उसे वो तो बना के दे देगा तुम्हें 1 मिनट के अंदर। बट उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, उस चीज़ को पूरा परफेक्ट बनाने में आपको 30 मिनट, मैं बता रहा हूँ 30 मिनट, 1 आवर मान लो। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर करने में। ये मैं नॉर्मली एआई मॉडल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ रहा है। कई सारे तो ऐसे हैं जिनको बस
फिग्मा से डिज़ाइन उठा के दे दो, सारा का सारा रिएक्ट जेएस में कन्वर्ट करके दे देंगे 1 मिनट में, पूरा पूरा प्रॉपर 99% एक्यूरेसी है। अब आप समझ सकते हो कौन रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, और वहीं अभी बात कर लेते हैं हम बैकएंड डेवलपर की। बैकएंड डेवलपर ऐसा नहीं कि बैकएंड डेवलपर यूज़ नहीं कर रहे हैं एआई को, हम लोग भी पूरा प्रॉपर सब प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। बट हाँ, बिजनेस लॉजिक जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे चीज़ें थोड़ा स्टक हो जाती हैं। अभी मान लो यहाँ पे रिएक्ट जेएस में ही बात हो गई, ठीक है, अभी एचटीएमएल सीएसएस की बात हो रही थी। अब यहाँ से अगर कोई रिएक्ट जे अब कोई अगर मूव कर रहा है फ्रंट एंड में एचटीएमएल सीएसएस से रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस पे, रिएक्ट या नेक्स्ट पे अगर मूव कर रहा है तो यहाँ से उसको यूआई तो बन गई इजीली, ठीक है, बट अगर वहाँ पे बिजनेस लॉजिक की बात आ गई कि हमें ओटीपी की लॉगिन देनी है, ये करना है, गूगल लॉगिन भी देना है, सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, उस टाइम पे एआई थोड़ा फेल मार जाएगा। ठीक है, कितना प्रॉम्प्ट दोगे इसको, और प्रॉम्प्ट देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए जिसको नॉलेज हो उस चीज़ की। ठीक है, तो अभी समझ रहे हो यहाँ पे मतलब बात अब कोडिंग पे नहीं रह गई कि आप कोड कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, बात हो गई है कि आप सिस्टम को कितना समझ रहे हो। ठीक है, वो फ्रंट एंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बैक एंड के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बैक एंड के लिए भी बोल रहा हूँ, इनके लिए भी वही है कि हम क्वेरी वगैरह जनरेट कर, हम एक पूरा रेस्ट ये बनानी है, एक प्रॉम्प्ट दिया और एसटीपी बना के डमी टेबल के साथ दे दिया हमने, डमी टेबल को वहाँ पे रिप्लेस कर दिया अपने रियल टेबल के साथ, दैट्स इट, हमारी एपीआई बन के रेडी। ठीक, और उसके अंदर अगर हमें बिजनेस लॉजिक लगाना है, हमें ओआथ ओआथ सिक्योरिटीज डालनी है, ओआस की प्रैक्टिसेस डालनी है, ठीक है, स्केलेबल बनाना है, लॉगिंग इंप्लीमेंट करनी है, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट देके करो चाहे जैसे करो, प्रॉम्प्ट दोगे, बट वो प्रॉम्प्ट देने के बाद भी 80% से 85% आपको कोड एक टेम्पलेट दे देगा, बट उसमें जो भी बिजनेस लॉजिक होगा, जो भी चीज़ें कस्टमाइज करनी है, उसको करने के लिए तो डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो रहा बैक एंड डेवलपर का। अब फ्रंट एंड डेवलपर का देखो, अब वो वाला टाइम गया कि एचटीएमएल आ गया, सीएसएस अच्छे से आ गया, तो मैं कब चलो कुछ नहीं कि तो यूआई यूएक्स का मिल जाएगा, है कुछ कंपनियां दे रही हैं बट लिमिटेड टाइम है। अभी मेरी कंपनी में जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया, हालांकि मैं फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ, बट उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप लोग रिएक्ट वगैरह पे भी काम करना स्टार्ट करो। हम मान लो अभी कोई फिग्मा डिज़ाइन दे रहे हैं, ठीक है, फिग्मा डिज़ाइन दे दिया, उसने रिएक्ट में भी कंपोनेंट बना के दे दिया, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो अभी हमें रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना पड़ गया, ठीक है, इसमें बैक एंड का भी काम लगेगा, फ्रंट एंड का भी काम लगेगा, पूरा बिजनेस लॉजिक लगेगा। ठीक है, एआई मान लो इसको भी आपको बना के दे दिया, पर सब कंप्लीट बना के नहीं दे पाएगा, उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट हमें इन चीज़ों को उसी के साथ अपडेट करके चलना है। नहीं तो हम लोग एम कर रहे हैं 15+ LPA, 20+ LPA, ठीक है, हम अगर इतने का एम कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपना स्किल सेट भी बनाना पड़ेगा, चाहे आप एक्सपीरियंसड हो, फ्रेशर हो, चाहे जो हो। ठीक है, तो मैं अभी इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि अभी सर्वाइव कौन करने वाला है। मुझे बहुत नॉलेज ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट सारी चीज़ बता रहा हूँ, हाँ, बट इंडस्ट्री में हूँ, काम कर रहा हूँ, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग मुझे जितनी चीज़ें पता चल रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए बस। मैं खुद कंपनी में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हाई लेवल का काम कर रहा हूँ, मिल जाता है मुझे, कभी तो सीनियर्स को स्किप करके मुझे काम मिल जाता है। रीज़न है कि ऐसा नहीं, R&D करना आना चाहिए, एआई का यूज़ करो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब देखो, करके दे दो, सीनियर भी करेगा तो वहीं से करेगा ना। हो सकता है वो थोड़ा जल्दी करे, तुम थोड़ा लेट करोगे, बट आपकी R&D स्किल, रिसर्च करने की स्किल, ये सब चीज़ें ठीक हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी भी टास्क को कैसे भी हो कंप्लीट कर सकते हो इसलिए। ठीक है, अभी हम ये सब छोड़ते हैं, अभी हम लोग चलते हैं एक टेक स्टैक पे कि हमें अभी क्या फॉलो करना चाहिए। मान लो फ्रंट एंड कर रहे हो, ठीक है, तो अब सर्वाइवल के लिए आप बैक एंड को भी ऐड कर लो, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो। ठीक है, अब मान लो आप बैक एंड डेवलपर हो तो आप डेवऑप्स को भी ऐड करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, और मान लो आप डेवऑप्स भी ऐड कर चुके हो तो आप एआई पे भी मूव करना स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे बैकएंड से डायरेक्ट एआई पे भी आ सकते हो, डेवऑप्स को स्किप कर सकते हो, बट स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि भी सारी कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप ओपन करके देख लो, पैकेज पैकेज वो बेशक 6 का ही दे रहा हूँ, बट उनकी रिक्वायरमेंट सबकी होगी, कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, बट सबको पता है, तो उतना परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है।
ठीक है, एआई आ गया है, चैट जीपीटी वगैरह, अब सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जा रही हैं, तो रट्टा मारने वाला काम गया। ठीक है, ठीक है। अभी आप देखो, मैं भी एक गाइड बनाता हूँ यहाँ पे कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, सबके लिए वो परफेक्ट होगी कि कैसे हम प्रिपेयर करें एक अच्छे पैकेज के लिए और एक अच्छी कंपनी के लिए। ठीक है, मैं मन स्टैक की बात करता हूँ, आप फुल स्टैक में कोई भी ले सकते हो या फिर प्योर बैकएंड भी ले सकते हो, प्योर फ्रंट एंड भी ले सकते हो, जो आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हो, बट मैं मन स्टैक की बात कर रहा हूँ। मान लो हम मन स्टैक लर्न कर रहे हैं, ठीक है, हमने मन स्टैक पे काम कर लिया, ठीक, बट अभी देखोगे ना, अभी कंपनीज की रिक्वायरमेंट आ रही है डेवऑप्स की। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना आए तो AWS आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए, ठीक है, और CI/CD तो मस्ट हो गया है आजकल। ठीक है, डॉकर आना चाहिए, बाकी एड ऑन के लिए आप कुबरनेटिस ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी और भी ऐड करना चाहो तो आप टेराफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेराफॉर्म यूज़ कर सकते हो, और भी ऐड करना चाहो जो कि मस्ट है एक हिसाब से, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग प्रोमीथियस से हम करते हैं, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग प्रोमीथियस प्लस ग्राफाना। ठीक है, इसमें अभी हम बहुत ज़्यादा डीप डाइव भी करते हैं क्या है स्पेलिंग होती है। ठीक है, अब देख रहे हो आप रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ती जा रही है, हर चीज़ें मस्ट हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है। ये तो हमारा टेक स्टैक हो गया कि हमें टेक स्टैक में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। अब टेक स्टैक से बाहर भी देखो कितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्योंकि ये तो आपका कब होगा, ये तो मान लो भी अगर आपकी कोई एक अच्छी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, आपका ये सेकंड राउंड या थर्ड राउंड होगा, सेकंड या थर्ड होगा। ठीक है, अभी इनिशियली पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट में तो वो लोग पूछ लेंगे डीएसए, आ जाओ बताओ भाई डीएसए कैसे हुआ। ठीक है, तो हमें डीएसए पे भी कमांड अच्छी करनी पड़ेगी। और सेकंड सेकंड मान लो, और सेकंड हमारा हो गया सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपसे पहले एलएलडी ही पूछा जाता था, बट अभी एचएलडी भी इंक्लूड हो गया है इंटरव्यूज में। आपसे इन डेप्थ नहीं पूछेंगे कि ये कैसे काम कर, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग होती क्या है, टेस्ट में पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग क्या होती है, बट आपको अगर 1 साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आपको पता होना चाहिए इंडेक्सिंग इंटरनली वर्क कैसे करती है। ठीक है, सीनियर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मान लो भी एस डी 2 के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, और नॉर्मल अगर फ्रेशर या SD 1 के लिए दे रहे हो, दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, एक तो पूछते हैं कि होता क्या है, और सीनियर से पूछेंगे कि हाउ इट वर्क्स इंटरनली। ठीक, चाहे इंडेक्सिंग हो या फिर रेप्लिकेशन हो, शार्डिंग हो, जो भी हो। ठीक है, हमें वन दे देंगे कि वन हमारा एप्लीकेशन है, अभी 1 मिलियन यूज़र को भी सपोर्ट कर रहा है, अभी हमें इसे 10 मिलियन को ले जाना है, 100 मिलियन यूज़र्स के लिए बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसको स्केलेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आजकल रिक्वायर्ड हो गई है, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, और बाकी अपने पास जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स मेंटल्स में अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्लस प्लस DBMS हो गया, DBMS प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इसको बना देते हैं नेटवर्किंग, DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई हैं। ठीक, अगर आप अपने आप को इस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को अप करते रहोगे, ठीक है, एनहांस करते रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी AI आपको रिप्लेस करने वाला नहीं है। ठीक है, मान लो अभी ऐसा पता चल रहा है कि अभी 5 साल बाद रिप्लेस कर लेगा, क्या रिप्लेस करेगा यार भाई, तब तक AI ही सीख लो, 5 साल तो बहुत है, AI सीख लो तब तक। अब क्या रिप्लेस करेगा, हम खुद AI पे आ गए, AI में भी उसको भी रिप्लेस करने वाला कुछ आएगा, जो आएगा जो रिप्लेस कर हम उसको सीख लेंगे, चलने दो, पढ़ना ही तो है। अब इससे ज़्यादा इसी काम क्या है यार, बढ़िया पंखा कूलर है, ऐसे ही चलाओ, बढ़िया चेयर टेबल पे, चेयर टेबल लेके बैठो,
साथ में खाने-पीने का भी लेके बैठो कुछ। लिखो पढ़ो क्या करना है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जितना भी टाइम है। ठीक है? तो अगर हमें अप टू डेट रहना है, सर्वाइव करना है, तो चीज़ों टेक्नोलॉजी को लेके अप टू डेट रहना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को हमेशा एनहांस करना पड़ेगा। ठीक है? अगर हम सोच रहे हैं बस एक ही चीज़ को स्टिक रहेगा, नहीं मुझे ये आता, मैं इसी परफेक्शनिस्ट, ये वाला सब तो अभी छोड़ दो। बहुत परफेक्ट हो रहे हो किसी भी चीज़ में, ताकि अच्छी चीज़ है किसी भी चीज़ में बहुत परफेक्ट हो जाना, बट अभी करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सूटेबल नहीं है। ठीक है? ये नॉर्मल सा वीडियो था, जो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मैंने बोला था कि अभी हम लोग 1 तारीख से ही अपनी सारी शेड्यूल्स वगैरह जो भी पढ़ना होगा, क्या पढ़ा है, क्या नहीं, वो सब शेयर करेंगे। ठीक है? तो आज जो मैंने पढ़ा है उसको रिकॉर्ड करके मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूँगा आपके लिए। ठीक है? तो ठीक है फिर। ठीक है फिर आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।